हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बेहद महत्वपूर्ण और पवित्र माना गया है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री हरि की पूजा व माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए संपूर्ण माह में प्रातःकाल जल्दी उठने के पश्चात तुलसी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने और दीप दान करने का भी इसमें बड़ा महत्व है। मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की विधि विधान से पूजा करने, भोग लगाने और व्रत करने के साथ ही एक कहानी अवश्य सुनी जाती है। उस कहानी को सुनने से पूरे साल भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वह कहानी है पीपल पतवारी की कहानी। बस आपसे एक अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि बहू तू दूध दही बेच कर आना। बहू ने वही किया जो उसकी सास ने कहा। बहू दूध दही बेचने चली गई। कार्तिक का पवित्र महीना था। वहां पर सभी औरतें पीपल सींचने आती थी, तो वह भी बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम सब ये क्या कर रही हो। तब औरतों ने जवाब दिया कि हम तो पीपल पतवारी सींच रही हैं। तो उसने कहा कि इससे क्या होता है। तब औरतों ने जवाब दिया कि इसको करने से अन्न और धन मिलता है, वर्षों से बिछड़ा हुआ पति भी मिलता है। तो उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं इसे दूध और दही से सींचूंगी। और वह बेचने के दूध दही से पतवारी सींचना प्रारंभ कर देती है। उसकी सास रोज उससे कहती है कि तू दूध दही बेचकर आती है, उसके पैसे ला कर दे। तो उसने कहा कि जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब मैं आपको पैसे ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन गुजरी की बहू पीपल पतवारी के पास ही बैठ गई। पीपल पतवारी ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों बैठी है। तब उसने कहा कि मेरी सास दूध और दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, ये भाटे, डंडे, पान और सड़े गले पत्ते हैं, इनको ले जाकर तू गुल्लक में रख देना। जब सास पूछे तो उन्हें बता देना। तब सास ने पूछा कि पैसे लेकर आई हो। तो गुजरी ने कहा कि जो मैं पैसे लेकर आई थी वो मैंने गुल्लक में रख दिए। यह कहकर वो उड़कर सो गई। जब सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो सास देखती रह गई, क्योंकि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे थे। पत्तों का धन बन गया। सास बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लेकर आई हो। बहू ने आकर देखा तो सचमुच वहां बहुत धन पड़ा था। तब गुजरी की बहू ने कहा कि सासू जी, मैंने तो एक महीना दूध दही से पीपल पतवारी सींची और मैंने उनसे धन मांगा तो उन्होंने मुझे भाटे, डंडे और सड़े गले पत्ते दिए, जो मैंने गुल्लक में लाकर रख दिए। अब वह हीरे मोती के हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पतवारी सींचूंगी। सास दूध दही तो बेचने जाती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में सींच जाती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तब बहू ने कहा कि कभी बहू ने सास से हिसाब मांगा है। सासू जी के कहने पर बहू ने उससे हिसाब मांगा। आखिर में पीपल पतवारी के पास जाकर उसकी सास बैठ गई। पीपल पतवारी ने कहा कि मेरे पास तो सड़े गले पत्ते, डंडे और भाटे हैं, उसे ले जाकर गुल्लक में रख दो। फिर बहू ने खोलकर देखा तो उस जगह कीड़े और कचरे के अलावा कुछ नहीं था। बहू ने सास से कहा, ये क्या। सास देखकर बोली कि बहू, पीपल पतवारी ने तुम्हें तो अन्न और धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पतवारी बोली कि बहू ने तो निस्वार्थ सेवा की थी और निस्वार्थ वह पीपल सींचती थी, और सास धन की भूख से पीपल को सींचा करती थी। इसलिए हे पीपल भगवान पतवारी माता, जैसे बहू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर होना। यह थी आज की पीपल पतवारी की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। भगवान श्री हरि विष्णु व माता लक्ष्मी आप सभी के अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रखें। धन्यवाद।